है ये दूसरी लैंग्वेज में है, बट आप जिस किसी लैंग्वेज में भी काम करेंगे आपको उसी लैंग्वेज में ऑडियो मिलेगा और उसी ऑडियो का ट्रांसक्रिप्शन आपको परफॉर्म करना होगा। आपको ड्यूअल चैनल फाइल भी मिल सकती है और सिंगल चैनल फाइल भी मिल सकती है। ड्यूअल चैनल फाइल मतलब आप देख सकते हैं दो लाइनें, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, और इस पे एक लाइन पे एक स्पीकर बोल रहा है, दूसरे लाइन पे दूसरा स्पीकर बोल रहा है। तो आपको बेसिकली यहाँ से स्पीकर्स जो भी बात कर रहे हैं उसकी कॉन्वर्जेशन को बाइफरकेट करना है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला स्पीकर अगर बोलता है हाय तो आप हाय फर्स्ट बॉक्स में लिख दोगे, और दूसरा स्पीकर अगर उसका रिस्पॉन्स हेलो में देता है तो आप हेलो दूसरे बॉक्स में लिख दोगे। दोनों स्पीकर का जो भी कॉन्वर्जेशन है वो एक ही बॉक्स में कभी नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो फाइल मिलेगी यहाँ पे लिखा है लेफ्ट और यहाँ लिखा है राइट, बट आपको हमेशा यहाँ पे चैनल 1 और चैनल 2 लिखा हुआ नजर आएगा, कभी भी लेफ्ट और राइट नहीं दिखेगा। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया ये एक डमी फाइल है, इसलिए आपको लेफ्ट और राइट नजर आ रहा है, बट यहाँ पे चैनल 1 और 2 होगा। आपको लिंक करना होगा कौन सा स्पीकर लेफ्ट स्पीकर है और कौन सा राइट। अब ये आप कैसे करेंगे, आपको ये लिंक का बटन यहाँ नजर आ रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जिस किसी स्पीकर की भी आवाज आपको पहले आएगी जैसे ही आप ऑडियो प्ले करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तो ऊपर वाला स्पीकर जो है वो पहले बोला क्योंकि उसका वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब हेडफोन्स पहनेंगे ईयरफोन्स पहनेंगे और जिस किसी ईयरफोन में या जिस किसी हेडफोन में भी आपको पहले स्पीकर के बोलने पे आवाज आएगी, वो वाला जो स्पीकर होगा वो आपका, आप उसी तरह से स्पीकर को वहां से लिंक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने हेडफोन्स पहने हैं और जो पहला स्पीकर बोला उसकी आवाज आपको राइट हैंड साइड वाले कान में आई या हेडफोन में आई, तो फर्स्ट जो स्पीकर होगा वो राइट होगा और सेकंड ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको एक स्पीकर की आवाज दोनों ईयरबड्स या हेडफोन्स में आए, ऐसा नहीं होगा, आपको हमेशा एक ही में आवाज आएगी। तो जिस किसी में भी पहले आती है वो आपका वही वाला स्पीकर आपको उसमें लिंक कर देना है। मान लीजिए जब आपने ऑडियो प्ले किया जो भी स्पीकर पहले बोला उसकी आवाज आपको लेफ्ट में पहले आई तो वो आपका लेफ्ट स्पीकर बन जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली राइट। तो इस तरह से जब चैनल को लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में बाइफरकेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला स्पीकर है वो हमेशा राइट स्पीकर होगा और जो नीचे वाला स्पीकर है वो हमेशा लेफ्ट स्पीकर होगा। क्लियर है सभी को ये? यस क्लियर है। ओके, ये लिंक कर देने के बाद अब आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे जाना होगा। ट्रांसक्रिप्शन में आपको सबसे पहले ये सेगमेंट इस तरह से क्रिएट होकर के आएंगे। आपको जहां पे भी पहला स्पीकर, जब जैसे कि मान लीजिए आप ये राइट हैंड साइड के स्पीकर का सेगमेंट बना रहे हैं तो आपको लेबल राइट की करनी है और जो भी राइट स्पीकर पहले बोलेगा इसने जो कुछ भी यहाँ पे बोला है वो आपको यहाँ लिख देना होगा। आपको लेबलिंग में एकदम प्रॉपर करनी होगी क्योंकि ये आपका राइट स्पीकर है और आप उसका सेगमेंट बना रहे हो, तो ये हमेशा राइट आपको टैग करना होगा और नीचे वाला हमेशा लेफ्ट, फिर अगेन राइट फिर लेफ्ट। जब कभी भी आप कुछ लिख रहे हैं और अगर स्पीकर एक्चुअली कुछ बोल रहा है जो कि इंटेलिजिबल है, जो कि आप सुन पा रहे हैं, जो कि आप समझ पा रहे हैं, वो हमेशा स्पीच में जाएगा। स्पीच के अलावा हमारे पास नॉइज, बैबल, ओवरलैप और म्यूजिक का भी टैग है। ये हम तब यूज करेंगे जब स्पीकर कुछ बोल नहीं रहा है बट आपको सिर्फ नॉइज की आवाज आ रही है, बैबल आ रही है, ओवरलैप आ रहा है या म्यूजिक आ रही है। जब कभी भी स्पीकर कुछ बोलेगा और आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप लिख पाएंगे, आपको हमेशा स्पीच सेलेक्ट करना है। आप मान लीजिए जब आप नॉइज सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरे सेगमेंट में स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा बट आपको बैकग्राउंड से कुछ एक्सटर्नल आवाजें आ रही है जो कि नॉन ह्यूमन, इंसानों द्वारा क्रिएट की गई नहीं है, ये नॉन ह्यूमन वॉइस है, ह्यूमंस की आवाज नहीं है। अब ये आवाज कैसी भी हो सकती है, जैसे टीवी, एसी, कूलर, फैन या फिर टेबल, चेयर्स बज रही है, या फिर मान लीजिए कि कोई हॉर्न बजने की आवाज आ रही है, या फिर आप मान लीजिए जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क चल रहा है। ये जो भी नॉन ह्यूमन आवाजें होती है आप इसको हमेशा नॉइज कंसिडर करोगे और ये आप जब भी आप डालोगे सेगमेंट पे तो ये नल हो जाएगा क्योंकि अब वहां पे जब स्पीकर बोल ही नहीं रहा है तो हम इसको बाइफरकेट नहीं करेंगे कि वो लेफ्ट है या राइट है ये। और हमेशा आप ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स हमेशा ब्लैंक रखोगे क्योंकि मान लीजिए अगर वो किसी ड्रिल मशीन की आवाज है तो हम उसको टाइप नहीं कर सकते। तो स्पीच के अलावा बाकी के चारों आपको सेगमेंट हमेशा ब्लैंक रखना है, कुछ भी टाइप नहीं करना। जब टाइप करने की बारी आएगी, जब स्पीकर एक्चुअली कुछ बोलेगा तो हम हमेशा स्पीच सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है सभी को ये?
जी मैम। यस मैम मैम, आप क्लियर है। ट्रांसक्रिप्शन का बता रही हैं कि क्यूए के लिए? हमारी ट्रेनिंग जो है वो क्यूए के लिए है। आप क्यूए भी करेंगे तो भी आपको प्रोसेस तो सेम ही फॉलो करना है। ओके ओके ओके, अगर ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि नॉइज बैबल ओवरलैप हम्म। कैसे टैग करना है, तो फिर आप क्यूए कैसे परफॉर्म करेंगे? ओके ट्रेनिंग ओके दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होगी। द डिफरेंस वुड बी कि आपको टाइप नहीं करना होगा, आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना होगा। ओके, ठीक है ठीक है, ओके। बट आपको करना अल्टीमेटली आपको प्रोसेस सेम टीआर का ही फॉलो करना होगा। ओके। जैसे मान लीजिए आपको क्यूए करना है, तो ये आपको जिस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये आपको पहले से ही लिखा हुआ आएगा। बट अगर यहाँ पे किसी ने नॉइज सेलेक्ट किया होगा तो आपको चलेगा कि ये नॉइज क्यों टैग किया, आपको मतलब तो पता होना चाहिए ना नॉइज का। इसीलिए आपको टीआर की ही ट्रेनिंग दी जाती है। द ओनली थिंग इज आपको टाइप नहीं करना होता, आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना होता। प्रोसेस बाकी सेम ही है। क्लियर है? यस मैम। गाइस प्लीज म्यूट पे रहिए, अगर आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं तो म्यूट पे रहिए। अब हम बात करते हैं बैबल की। बैबल मतलब आपको स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा है सेगमेंट में, बैकग्राउंड से सिर्फ ह्यूमन वॉइस आ रही है। ह्यूमन वॉइस में मतलब कोई लोग, बहुत सारे लोग क्रॉस चेक कैसे करेंगे? गाइस मैं वही प्रोसेस आपको बता रही हूँ। आप पहले एक बार ठीक से पूरी ट्रेनिंग सुन लीजिए। कैसे टाइप करेंगे वो मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी अभी। आपको टाइप करना ही नहीं है, आपको जो टाइप किया है सिर्फ उसको चेक करना है कि जो बोला है वही लिखा है कि नहीं। अभी मैं टैग्स के ऊपर आई नहीं हूँ और उस वाले पार्ट पे आई नहीं हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ सेगमेंटेड टैग्स बता रही हूँ। आप पहले वो अच्छे से समझ लीजिए। जब मैं उस स्टेप पे आऊंगी तब आप अपने ही क्वेश्चन वहां करेंगे। ओके? यस नो मे बी गाइस। जी मैम, ठीक है। तो मैं बैबल की बात करी थी। बैबल का मतलब होता है किसी भी तरह का ह्यूमन वॉइस, जैसे कि आपको बैकग्राउंड से लोगों के चीखने चिल्लाने की, बात करने की आवाजें आ रही है, शोर मचा रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बच्चा रो रहा है, कोई जोर से खांस रहा है, छींक रहा है, उसको हम हमेशा बैबल कंसिडर करते हैं। जब भी स्पीकर अपने सेगमेंट में कुछ नहीं बोल रहा और सिर्फ आपको ऐसी आवाजें पीछे से आ रही है, तो आप उसको बैबल का टैग लगाएंगे। ये ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा और आपको यहाँ पे कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्पीच के अलावा बाकी की चारों चीजों में आपको कुछ भी ट्रांसक्राइब नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ ऐसी आवाजें हैं जिसमें स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा और ये सब अनइंटेलिजिबल है। क्लियर है आपको? जी मैम। यस मैम, क्लियर है। मैम ओके। अब हम बात करते हैं ओवरलैप की। ओवरलैप का मतलब होता है जब दोनों ही स्पीकर, मतलब लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर, दोनों एक ही टाइम पे बोल रहे हैं और दोनों की आवाज जो है एकदम जंबल हो गई है, मिक्स हो गई है, और अब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि दोनों क्या बोल रहे हैं। आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे उनकी आवाज को, और आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जब दोनों की आवाज एकदम मिक्स होकर आ रही है तो आपको समझ नहीं आ रहा कौन क्या बात कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम हमेशा ओवरलैप का टैग डाल देंगे और आपको यहाँ कुछ भी टाइप नहीं करना होगा, और ना ही स्पीकर लेबलिंग, ये भी नल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं जब आप स्पीच सेलेक्ट करेंगे तभी आपको ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और जब आप नॉइज करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली नल का, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप ओवरलैप करते तो ये ऑटोमेटिकली नल हो जाता है। तो ओवरलैप में दोनों स्पीकर एक ही टाइम पे एक साथ बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं समझ आ रहा कौन क्या बोल रहा है। हम टाइपिंग नहीं कर सकते, हम नहीं लिख सकते कुछ भी, इसीलिए हम ओवरलैप का टैग डाल देंगे और ये पूरा ब्लैंक। और लास्ट है म्यूजिक। म्यूजिक मतलब बहुत ही इजी है। ये म्यूजिक का मतलब पीछे गाने बज रहे हैं, स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा, बट पीछे आपको सिर्फ गानों की आवाज सुनाई दे रही है, या तो कहीं टीवी में गाने आ रहे हैं, या कोई म्यूजिक बज रही है, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। तो इस तरह की जो भी आवाजें होती है उसको हम म्यूजिक का टैग देंगे, और क्योंकि वो म्यूजिक है हम टाइप नहीं कर सकते, तो अगेन हम सेगमेंट को ब्लैंक छोड़ेंगे। क्लियर है गाइस? जैसे मैम, क्लियर है।
Yes, मैम मैम इस चीज अगर का ध्यान दीजिए ये। सॉरी, Yes, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई सिंगर लाइक पीछे अगर कोई गाना चल रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है, लेकिन वो समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहे हैं, तो तब क्या करना होगा? आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करना है स्पीकर के कंटेंट का। पीछे से अगर आपको कुछ भी आवाज आ रही है उसी के लिए हम ये टैग यूज करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाने के लिरिक्स समझ आ रहे हैं तो हम लिरिक लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें ट्रांसक्रिप्शन जो करना है वो सिर्फ स्पीकर की आवाज का करना है जो एक्चुअली बात कर रहा है। यहाँ पे दो स्पीकर है तो ये दोनों आपस में जो भी बात कर रहे हैं हमें उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। पीछे जो भी आवाज आ रही है उसको ट्रांसक्रिप्शन ना करते हुए हमें टैग यूज करना है। ओके, ठीक है। अब ये चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी चारों टैग है ये हम तब यूज करते हैं जब स्पीकर एकदम चुप है और आपको बैकग्राउंड से ऐसी आवाजें आ रही है। लेकिन तब क्या जब स्पीकर भी बोल रहा है और बैकग्राउंड से भी ऐसी आवाजें आ रही है, दोनों सिनारियो में। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए स्पीकर ने ये बोला है, ठीक है। अब जैसे कि जब आप 3 नंबर दबाते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने कीबोर्ड पे, तो आपको लिस्ट ऑफ टैग दिखेगा। सेम वही टैगिंग, एनएस मतलब नॉइस, बीबी मतलब बैबल, एमई मतलब म्यूजिक, साइलेंस, एसआईएल मतलब साइलेंस, ये एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओवी मतलब ओवरलैप, ये यही टैग है जो हमने यहाँ पे भी देखे हैं, नॉइस, बैबल, ओवरलैप, म्यूजिक। बस साइलेंस एक्स्ट्रा है, वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा और मेरा के बाद अचानक स्पीकर रुक जाता है और आपको पीछे से नॉइस सुनाई देती है। नॉइस मतलब मान लो किसी हॉर्न बजने की आवाज सुनाई, तो स्पीकर बोला मेरा और फिर वो रुका और 2-3 सेकंड आपको हॉर्न बजने की आवाज या फिर घर में कोई डोर बेल बजने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वो आवाज खत्म हुई स्पीकर ने वापस बोलना स्टार्ट किया। तो आपने इस तरीके से नॉइस का टैग डाल दिया। क्लियर है? जिस शब्द के बाद आप वहां पे आपने नॉइस का टैग डाला और जैसे ही वो आवाज खत्म हुई उस टैग के आगे आपने सब कुछ जो भी स्पीकर ने कंटिन्यू किया वो आपने आगे लिख दिया। कई बार ऐसा होगा स्पीकर चुप साथ साथ में ही बोलेगा और आपको नॉइस भी बैकग्राउंड से एकदम क्लियर सुनाई देगी। तो जितना भी पार्ट उसने नॉइस के साथ साथ बोला होगा वो आप एकदम इस टैग के बीचों बीच लिख देंगे। मान लीजिए अगर वो पीछे से मिक्सर ग्राइंडर चलने की आवाज आई तो और स्पीकर भी साथ साथ बोल रहा है, लेकिन जो भी स्पीकर बोल रहा है वो आपको क्लियरली समझ आ रहा है। तो मेरा के बाद अचानक मिक्सी की आवाज आई, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज आई और उसके साथ साथ स्पीकर बोला, तो जितना भी उस आवाज के साथ साथ स्पीकर बोला उतना पार्ट आपने इस टैग के एकदम बीच में लिख दिया। और जैसे ही वो आवाज खत्म हुई स्पीकर ने जो बाद में कंटिन्यू किया बिना नॉइस के वो आप इसके आगे लिख दें। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए वो मिक्सर ग्राइंडर की आवाज इतनी जोर से थी कि स्पीकर जो साथ साथ बोल रहा है वो आपको नहीं समझ आया, आप सुन नहीं पाए, आपका वो सारा पार्ट जस्ट बिकॉज अचानक से मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर नहीं ड्रिल मशीन चला। अब ड्रिल मशीन तो आपको पता ही आवाज इतनी जोर से होती है कि अगर आप भी साथ साथ उसके कुछ बोलेंगे तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा आपकी आवाज, क्योंकि ड्रिल की आवाज ज्यादा तेज होती है। तो ऐसे सिनारियों में जब स्पीकर साथ साथ बोल रहा है नॉइस के लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उतने पार्ट को कवर करने के लिए आप 1 नंबर दबाएंगे और ये डबल पैरेंथेसिस का टैग आ जाएगा। डबल पैरेंथेसिस का मतलब होता है अनइंटेलिजिबल स्पीच या डबल ब्रैकेट भी बोल सकते हो आप इसको। स्पीकर कुछ बोला है जरूर लेकिन हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, तो जस्ट बिकॉज हमें कुछ समझ नहीं आया तो उतने पार्ट को हम कवर करने के लिए हमेशा ये डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। जैसे ही वो नॉइस खत्म हुई स्पीकर ने जो भी कंटिन्यू किया वो आगे लिख देंगे। क्लियर है? यस मैम, यस क्लियर है। मैम। अब सेम वे में हम बैबल भी यूज करेंगे। मान लीजिए मेरा और अचानक से कोई बच्चा चिल्लाया और जैसे ही वो बच्चा चिल्लाना बंद किया स्पीकर ने जो भी कंटिन्यू किया वो हमने आगे लिख दिया। लेकिन मान लो बच्चा भी चिल्ला रहा है और स्पीकर भी साथ साथ इतना बोल गया और आपको क्लियरली समझ आया कि स्पीकर ने क्या बोला है तो वो सारा हम एकदम बीचों बीच लिख देंगे। और जैसे ही उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज खत्म हुई स्पीकर ने जो भी बाद में कंटिन्यू किया वो आपने आगे लिख दिया, सेम जैसा हमने नॉइस के साथ किया था। लेकिन मान लो गाइस अगर बच्चा
बच्चे के चिल्लाने की आवाज ज्यादा तेज थी और स्पीकर की आवाज आप लोगों को नहीं समझ आई, तो आप क्या करेंगे? बैकग्राउंड से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई, जस्ट बिकॉज वो आवाज इतनी जोर से थी, स्पीकर जो कुछ भी साथ में बोला वो आपको समझ में नहीं आया, तो उन सारे शब्दों को रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सॉरी, बैबल का टैग लगाएंगे। इंटेंजिबल टैग। बैबल का टैग क्यों लगाएंगे? वो तो ऑलरेडी लगा हुआ है। नॉइस टैग मैंने आपको बोला बैबल के साथ साथ स्पीकर बोल रहा है, और जस्ट बिकॉज वो बैबल की आवाज ज्यादा जोर से थी, स्पीकर जो भी बोला आपको समझ में नहीं आया। इंटेंजिबल का टैग लगाएंगे डबल ब्रैकेट। एब्सोल्युटली गाइस, आप जो भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं और ठीक से सुन नहीं रहा है ना, तो आप अभी से ही इस पे अटेंशन पे करके ये सुन लीजिए, क्योंकि बाद में जब आपको एक्चुअल वर्क करना होगा ना, तब आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी, तो ये सारी फाइल रिजेक्ट ही होने वाली है। अगर क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, बट एटलीस्ट थोड़ा अटेंशन पे कीजिए। मैं नॉइस, बैबल के बीच में नॉइस का टैग कैसे लगाऊंगी? जिस किसी ने भी नॉइस आंसर किया था, मैं बैबल के बीच में नॉइस का टैग कैसे लगाऊंगी? तो जब भी आपको बैकग्राउंड से ऐसी आवाज आती है जिसकी वजह से स्पीकर ने जो कुछ भी बोला है उतना उतना पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो वो सारे शब्दों को रिप्लेस करने के लिए हम, चाहे वो नॉइस का टैग हो, बैबल का टैग हो, उसके बीचों बीच हम हमेशा डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे, जिसका मतलब होता है अनइंटेलिजिबल स्पीच। स्पीकर ने जो कुछ भी बोला आपको समझ में नहीं आया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं तीसरे टैग की, जो कि है म्यूजिक। मान लीजिए स्पीकर बोला हाय, और हाय के बाद अचानक स्पीकर रुका और म्यूजिक बजने लगी, तो आपने म्यूजिक का टैग डाल दिया, और जैसे ही म्यूजिक कुछ सेकंड्स बाद खत्म हुई, स्पीकर ने जो कुछ भी कंटिन्यू किया वो आपने इस तरह से आगे लिख दिया। लेकिन मान लीजिए स्पीकर म्यूजिक के साथ साथ बोलता गया, तो आप क्या करेंगे गाइस? मान लीजिए इतना इतना पार्ट उसने म्यूजिक के एकदम साथ साथ बोला है और आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा है, तो म्यूजिक के अंदर वो सारा मैम ये म्यूजिक का टैग के दरमियान लिखेंगे। ओके, करेक्ट। मान लीजिए म्यूजिक बहुत तेज थी, बहुत लाउड थी, और आप जो भी स्पीकर ने बोला वो नहीं समझ पाए, अनइंटेलिजिबल, तो इंटेंजिबल लगा देंगे। इट्स नॉट इंटेंजिबल गाइस, नो नो नो, ये इंटेंजिबल नहीं है, इसको बोलते हैं अनइंटेलिजिबल। आप इसको डबल ब्रैकेट बोल दो अगर आपको ये वर्ड बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, तो आप इसको डबल ब्रैकेट भी बोल सकते हो, अनइंटेलिजिबल। ठीक है? अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने ओवरलैप टैग की। स्पीकर बोला हाय और अचानक हाय बोला, तो दूसरे स्पीकर ने हेलो बोल दिया बीच में, आप ओवरलैप का टैग डालोगे। क्यों ओवरलैप का टैग डालोगे? जस्ट बिकॉज ये आप स्पीकर, ये मान लीजिए अगर आप राइट स्पीकर का सेगमेंट बना रहे हो और लेफ्ट स्पीकर ने बीच में हेलो बोल दिया, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दोनों स्पीकर का कंटेंट एक बॉक्स में हम कभी नहीं लिखेंगे, तो वो जो हेलो उसने बोला है उसकी जगह हम ओवरलैप का टैग लगेंगे, मतलब वो बीच में बोल गया, तो वो जो बीच में बोला हुआ शब्द है उसकी जगह हम हमेशा ओवरलैप का टैग लगाएंगे। तो जो हेलो बोला वो तो ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप, अब जिसने भी बोला वो लेफ्ट स्पीकर है, लेकिन आप सेगमेंट राइट स्पीकर का बना रहे हो, तो राइट स्पीकर के सेगमेंट लेफ्ट स्पीकर का वर्ड नहीं लिख सकते। ओके, तो उसकी जगह हम ओवरलैप का टैग लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला हाय और आपने बोला हेलो, तो मेरे हाय के बाद आपके हेलो को तो मैं अपने सेगमेंट में नहीं लिख सकती, तो उस हेलो को रिप्लेस करने के लिए मैं ओवरलैप का टैग लगाती हूँ। मतलब मेरे सेगमेंट में आप बीच में बोले हो, तो आपके बीच में बोले गए वर्ड को तो वैसे भी मैं अपने सेगमेंट में नहीं लिख सकती, तो इसीलिए मैं उसको ओवरलैप का टैग देती हूँ कि किसी ने मेन प्रीकॉन्डिशन को
आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है मैम। मेरी तरफ डिस्टॉर्शन आ रहा था, तो मैं ये पूछ रही थी कि जब आपने ये बताया कि जब हम ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो उसके सेंटर में जब हम टैगिंग कर रहे होते हैं तो वो किस बटन को प्रेस करेंगे, क्या कौन सा ऑप्शन करेंगे तो वो टैगिंग हमें नजर आ जाएगी? 3 नंबर की दबानी होगी आपको। गॉट इट। ओके, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए जब स्पीकर बोला हाय और जैसे ही उसने बोला हेलो, लेकिन जब उसने हेलो बोला तो हमारा पहला स्पीकर चुप नहीं हुआ था, वो भी साथ साथ में बोलता गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और अपन को नहीं पता था सामने वाला कोई बीच में बोल देगा, तो कई बार ऐसा होता है दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। तो मान लीजिए हमारा राइट स्पीकर भी साथ में मेरा बोलते हैं और आपको क्लियरली समझ आता है, तो आप ओवरलैप के बीच में लिख दो। मतलब ओवरलैप करने के दौरान अगर हमारा मेन स्पीकर चुप नहीं हुआ, वो भी साथ साथ में बोलते गए और आप समझ भी पाए कि उसने क्या बोला है, तो आप वो वर्ड एकदम ओवरलैप के बीच में लिख दोगे। और अगेन सेम थिंग, अगर आपको लगता है ओवरलैप होने की वजह से हमारे मेन स्पीकर का कोई एक आधा शब्द कट गया है जो हम नहीं समझ पाए क्योंकि दूसरे स्पीकर ने इंटरप्ट कर दिया बीच में, तो मेन स्पीकर अगर मेरा बोला और आपको नहीं समझ पाए तो हम 1 नंबर दबा के अनइंटेलिजिबल टैग डाल देंगे। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। मैम अगर दोनों साथ बोलते रहे पूरे स्पीकर में तो ओवरलैप पूरे नहीं आएगा। अगर आपको स्पीकर की आवाज पूरे टाइम पे पूरे सेगमेंट में ओवरलैप है तो मैंने आपको ये वाला टैग डालने के लिए बताया था। ओके मैम। ये था ओवरलैप। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइलेंस की। ये बहुत सिंपल है। साइलेंस का टैग आप तब यूज करोगे जब स्पीकर बात कर रहा है, बात करते करते सेंटेंस में अपने हाय के बाद मान लीजिए उसने 2 सेकेंड या उससे ज्यादा का पॉज लिया और फिर वापस बोलना स्टार्ट किया। मैं रिपीट करती हूँ, उसने बात किया, बात करते करते 2 सेकेंड या उससे ज्यादा का पॉज लिया और फिर बोलना चालू किया। तो जिस किसी शब्द के बाद उसने पॉज दिया वहां आप साइलेंस का टैग डाल देंगे। अगर वो साइलेंस या पॉज 2 सेकेंड से कम का है तो हम नहीं डालेंगे कोई भी साइलेंस का टैग, हम कंटिन्यूएशन में ही सब कुछ लिख देंगे। बट क्योंकि वो पॉज 2 सेकेंड और उससे ज्यादा का है तो हमें साइलेंस टैग डालना पड़ेगा। क्लियर है? बस क्लियर है? साइलेंस का क्या? सॉरी, साइलेंस का टेस्ट कहाँ से डालते हैं? गाइस मैंने शुरुआत में नहीं बताया था कि 3 नंबर दबाने पे साइलेंस का टैग यहाँ आता है। आपको 3 नंबर प्रेस करना है, 3 नंबर पे आपको साइलेंस का टैग मिलेगा। अब 2 सेकेंड या उससे ज्यादा जब वो रुका तो उसको इससे जब वो वापस बोलना चालू करेगा तो हो सकता है प्रोबेबली वो 3 सेकेंड या 3.5 सेकेंड पे वापस बोलना भी चालू करे। बट मान लीजिए 4 सेकेंड तक वो कुछ नहीं बोलता और चौथे सेकंड बाद जब वो कुछ बोलना चालू करता है तो वहां से हम दूसरा सेगमेंट बनाएंगे, उसी सेगमेंट में नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए स्पीकर बोला हाय और अचानक से वो रुक गया 2 सेकंड या उससे ज्यादा। अब उसने 5वें सेकंड पे वापस बोलना चालू किया जो कि बहुत ही लॉन्ग गैप है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम साइलेंस का टैग ना डाल के हम ये जो भी इसने 5वें सेकंड से बोलना स्टार्ट किया है इसको दूसरे सेगमेंट में एक और सेगमेंट बनाएंगे जो कि बनेगा कंट्रोल ऑल्ट और एफ से। कंट्रोल ऑल्ट और एफ से हम दूसरा सेगमेंट बनाएंगे और जो भी उसने कंटिन्यू किया है वो हम नीचे लिख देंगे दूसरे सेगमेंट में, लेकिन लेबलिंग दोनों सेम ही होगी क्योंकि ये भी राइट स्पीकर का ही है और ये भी राइट स्पीकर का ही है। ये लेफ्ट स्पीकर क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? मैम ये वाला पॉइंट रिपीट करते हैं थोड़ा सा, ये अभी जो समझाया गाइस। एक सिंपल सेंटेंस में अगर स्पीकर 2-2.5 सेकंड रुक के फिर वापस बोलना चालू करता है तो 2-2.5 सेकंड के बाद आपको जैसे ही वो 2 सेकंड का पॉज देता है वहां पे आपको साइलेंस का टैग डाल देंगे। लेकिन मान लो कि अगर वो इमीडिएटली 2-2.5 सेकंड पॉज लेके वापस ना बोल के सीधा चौथे सेकंड पे बोलता है, 4th सेकंड पे बोलना चालू करता है या उससे ज्यादा टाइम लेता है बोलने में, तो ऐसे सिनेरियोज में हम साइलेंस का टैग नहीं डालेंगे। जिस किसी शब्द के बाद वो रुका वहां
ही नहीं, और फिर उसने वापस बोलना स्टार्ट किया, तो जो भी उसने कंटिन्यू किया वो हम दूसरे सेगमेंट में डाल देंगे और उसकी लेबलिंग भी हम सेम ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों राइट स्पीकर का ही कॉन्वर्जेशन है जो कि कंटिन्यूड फॉर्मेट में है। क्लियर है? यस क्लियर है। यस मैम, जी जी क्लियर। क्योंकि मैं ये सारे जो 3 नंबर के टैग्स है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप 2 नंबर दबाएंगे तो आपको फिलर वर्ड्स दिखेंगे। फिलर वर्ड्स का मतलब सभी को पता है, जैसे स्पीकर बात करते करते ऐसे नॉट्स करता है बहुत सारे, तो वो सारे जो भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स को आप मैनुअली टाइप कभी नहीं करोगे। इस लिस्ट में आप जैसे मान लीजिए हाय मेरा नाम और स्पीकर बोलते हैं तो आप 3 नंबर दबाओगे और 2 नंबर दबाओगे और 2 नंबर पे आपको ये सारे अपनी रीजनल लैंग्वेज में सारे फिलर वर्ड्स मिल जाएंगे। जो भी इसमें से अप्रोप्रिएट फिलर वर्ड होगा आप उसको सेलेक्ट कर लोगे और वो इस तरह से लग जाएगा। इसके अलावा इसका और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? जी 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 मैम। अब इसके बाद 1 नंबर पे आपको पता है डबल पैरेंथेसिस है। ये अभी तक हम नॉइज वेबल ओवरलैप और म्यूजिक में यूज कर रहे थे, पर आप इसको स्टैंड अलोन में भी यूज कर सकते हो। कैसे? हाय मेरा नाम, और आप ये नाम नहीं समझ पाए, आप उसकी जगह ये लगा के आगे का सेंटेंस लिख दो। मैं शेप में काम करती हूँ, आप शेप नहीं समझ पाए क्या है, तो आप ऐसे कर देंगे। तो जहां पे भी कोई शब्द आप नहीं समझ पा रहे हो उसकी जगह आप उसको टाइप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, उसकी जगह आप डबल पैरेंथेसिस लगा दो। क्लियर है? ओके। इसके बाद आप जब भी ट्रांसक्रिप्शन करोगे अपनी रीजनल लैंग्वेज में, तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज से कभी भी डेविएट नहीं करोगे। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड भी यूज किया गया होगा, जैसे आज, मौसम, इतना, चेंज, अभी चेंज इंग्लिश वर्ड है तो चेंज को भी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे। चेंज को कभी ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखोगे, इस तरीके से नहीं लिखोगे। आप सब कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे। अगर मैं हिंदी में कर रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन तो एजुकेशन मेरा ऐसे लिखूंगी मैं। अगर मैं बोल रही हूँ डिपार्टमेंट तो मेरा डिपार्टमेंट भी कुछ इस तरीके से होगा। तो सब कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखना है, चाहे वो कोई भी वर्ड क्यों ना हो। अगर उसने बोला है बॉटल, पेन, पेपर, सब कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर है? जैसे कि आपने बताया कि रीजनल लैंग्वेज में लिखना है, तो अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा है कि आज मौसम कितना डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट ही रीजनल लैंग्वेज में लिखेंगे या उसको प्योरली ये लो ऐसे लिखेंगे आप रीजनल लैंग्वेज में करेंगे कि मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ को तो नहीं यूज करेंगे, हम डिफरेंट करते हैं। सही। आप किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करोगे, जो बोला है एज इट इज ही लिखोगे, लेकिन स्क्रिप्ट आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? ओके जी जी। अब जैसे मैंने बोला आज और अगर किसी जैसे है एलॉन मस्क है या जिनके जो जैसे प्रेसिडेंट का नाम होता है, कोई ऐसा नाम जो स्पेसिफिक होता है, उसका नाम भी उसी लैंग्वेज में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है? नहीं, इंग्लिश में आपको कुछ नहीं लिखना है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, किसी का भी नाम हो, आपका नाम हो, मेरा नाम हो, ब्रांड नेम हो, सब कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज। ओके। अब चाहे उसने नंबर भी क्यों ना बोला, 0 भी बोला होगा, 0 ऐसे होगा। अगर उसने बोला होगा 50 तो 50 भी ऐसे ही होगा। 50 को आप न्यूमेरिक्स में कभी नहीं लिखोगे, डिजिट लिखना अलाउड ही नहीं है। अगर उसने बोला है 8 तो आप 8 भी ऐसे लिखेंगे। अगर उसने बोला है 70, हाँ जी, जो लफ्ज़ी गिनती होती है, जैसे लफ्ज़ी गिनती होती है शब्द, एग्जैक्टली आप ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा मैम, यहाँ पे फॉरेन टैग नहीं है, टेप पे तो होता है ना? नहीं गाइस, अगर मैं नहीं डिस्कस कर रही कि फॉरेन टैग, तो इट मींस फॉरेन टैग नहीं है। इसमें जितने भी टैग्स हैं मैं वही डिस्कस करूंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जिनको शायद फर्स्ट टाइम वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ऐसे कोई
टैग्स होंगे तो मैं आपसे खुद डिस्कस करूंगी, बट एज ऑफ नाउ नहीं है, इसलिए मैं ये सारे टैग्स का नाम नहीं ले रही, सो दैट बाकी लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, सो देयर इज नो फॉरेन टैग, कुछ भी नहीं है। आपने मे भी शायद दूसरे प्रोजेक्ट में वर्क किया होगा जिसमें वो टैग्स होंगे, बट इसमें यहाँ पे ऐसे कोई भी टैग नहीं है। फॉरेन टैग का हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ चीज इंग्लिश में लिखते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको अभी क्लियरली बताया इंग्लिश में कुछ लिखना ही नहीं है, तो फॉरेन टैग होने का कोई सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। ओके गाइस, ओके। तो बेसिकली आपको जब ये सब फाइलें मिलेंगी तो उसमें ऑलरेडी ऐसे ट्रांसक्रिप्शन होगा और बीच बीच में टैग्स लगे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्यूए करना है, तो क्यूए में आपको एग्जैक्टली यही करना है। आप मान लीजिए अगर क्यूए करते वक्त आपको वो टैग लगे हुए दिखते हैं, तो आपको ऑडियो सुन के पता लगाना है कि क्या वो आवाज वाकई में वहां थी कि नहीं थी। अगर थी तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, दूसरी चीजें चेक करनी। अगर नहीं थी तो आपको अप टू सम एक्सटेंट रिवर्क करना होगा, और अगर आपको लगता है रिपीटेटिव मिस्टेक्स है पूरी फाइल में, तो आप फाइल को रिजेक्ट करेंगे। वो जो भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो आपको बता देगा कि आपको कितने % रिवर्क करना है और कौन से सर्कमस्टेंसेस में फाइल रिजेक्ट करनी है। इसीलिए आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आना जरूरी है, बिकॉज अगर आपको टीआर का मतलब नहीं पता होगा, ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स और टैग्स नहीं पता होंगे, तो आप क्यूए नहीं कर पाओगे फाइल पे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बैबल लगा रखा है, तो आपको क्या पता बैबल का मतलब क्या है, तो आपको बेसिक टीआर की ट्रेनिंग आनी जरूरी है। तो मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ बैबल लगा रखा और यहाँ पे लिख भी रखा है, तो ये एक एरर है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था बैबल मतलब स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन पीछे से आपको कोई आवाज आ रही, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। या फिर मान लीजिए यहाँ पे स्पीच है और ये ब्लैंक है, तो ये भी एक एरर है, क्योंकि जब स्पीच आप टैग डालते हो तो स्पीकर लेबलिंग और यहाँ पे लिखा हुआ होना जरूरी होता है। क्लियर है? तो क्यूए में आपको बेसिकली यही सब कुछ चेक करना है और कुछ भी नहीं। तो ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, आपको ये लिखना है, करना है। ये लिखना नहीं होगा लेकिन आपको चेक यही करना है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर पे म्यूजिक है, तो आपको ऑडियो प्ले करके सुनना है कि म्यूजिक है कि नहीं, या ऐसे ही म्यूजिक का टैग डाल रखा है। ये सब क्रॉस वेरीफाई करना है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? मैम अगर किसी के अगर किसी के ट्रांसक्रिप्शन जो है वो गलत हो, मतलब स्पीकर जो है वो कुछ और बात कर रहा हो, ट्रांसक्रिप्शन कोई और हो, तो उसको रिमूव करके करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है। मैंने आपको वही बताया था, आपको अप टू सम एक्सटेंट पूरा फाइल में ही ऐसा प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्ट ही होगा। आपको फिर तो उस पर कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आप थोड़ा सा करेक्शन करके कर भी क्या लोगे जब वो पूरी फाइल ही ऐसी है ना। हाँ, कुछ सेगमेंट्स आपको लगता है 2-3 शब्द ना एडिड नहीं है, भूल गया है वो लगाना, या फिर कोई शब्द जो मतलब उसने नहीं बोले बट उसने लिख रखे हैं, तो वो थोड़ा अप टू सम 40% तक का करेक्शन आपको खुद ही करना है। ज्यादा है, आपको लगता है पूरी एक तरह की गलती पूरी फाइल में की गई है, तो आप फिर फाइल को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी गाइस, यहाँ पे हमने ओवरलैप का जो टैग डिस्कस किया था, आपको वो सिर्फ सिंगल चैनल फाइल में ओवरलैप होगा। ड्यूअल चैनल, ये जो 2 चैनल वाली फाइल होती है, इसमें ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब आप फर्स्ट राइट स्पीकर का सेगमेंट बनाते हो, ये देखो, जब राइट स्पीकर का सेगमेंट बनाते हो तो लेफ्ट स्पीकर ऑटोमेटिकली आपका म्यूट हो जा रहा है, यहाँ पे वो बोलेगा ही नहीं कुछ। तो ऐसे प्लेस जहाँ पे दोनों एक साथ कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं, बट मान लीजिए इस पॉइंट पे ये दोनों एक साथ कोई शब्द बोल पड़े, तो ऐसे सिनेरियो में आपको ओवरलैप का टैग नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप लेफ्ट स्पीकर का सेगमेंट बनाओगे तो राइट ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया, ये देखो, और जब आप राइट का बना रहे हो तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया, तो ओवरलैप होने के चांसेस नहीं होंगे। बट अगर आपको सिंगल चैनल फाइल मिलती है, मैं आपको बता देती हूँ कैसी दिखती है सिंगल चैनल फाइल। ये देखिए, सिंगल चैनल फाइल इसको कहते हैं जहाँ पे दोनों स्पीकर एक ही चैनल पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ओवरलैप होने के चांसेस होंगे, तो आपको ओवरलैप का टैग लगाना है। आप लोगों को दोनों तरह की फाइल मिलेगी, सिंगल भी और ड्यूअल भी। हमेशा याद रखना, ड्यूअल चैनल में ओवरलैप का टैग नहीं लगेगा, सिंगल चैनल में हमेशा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ बोले ये पॉसिबिलिटी 100% है। बट
दूसरा जो मैंने ड्यूअल चैनल अभी आपको बताया था, उसमें दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब एक स्पीकर बोलेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली म्यूट पे चला जाएगा। क्लियर है? जी मैम। ओके गाइस, तो बेसिकली आपको यही करना है। अगर आप ये ट्रेनिंग सेशन के बाद आप लोग का जो भी